पाक पवित्र जलाली नाम में आप सबों को सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट ज़रीना मारिया है। मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना। उसके बाद श्लोक टीवी की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर आकर खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूं। खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका अनवान है फिक्र ना करो, जो कि मत्ती की अंजील 6 बाब की 34 आयत में यूं लिखा है, बस कल के लिए फिक्र ना करो क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। मेरे अजीजों, दुनियावी लीडर्स कहते हैं कि आज के लोगों का बुनियादी मसला क्या है। उनका बुनियादी मसला यह है रोटी, कपड़ा और मकान। मेरे अजीजों, जबकि खुदावंद कहता है कि अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मत्ती 6 बाब की 26 आयत में यूं लिखा है, हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि तुम इन परिंदों से ज्यादा कदर रखते हो कि जो ना कोठियों में जमा करते हैं, ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनकी फिक्र करता है। फिर 28 आयत में 6 बाब की 28 आयत में लिखा है, और पोशाक के लिए फिक्र क्यों करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान व शौकत में से किसी की मानद मुलब्बिस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि कम एतकादो तुमको क्यों ना देगा, अपने मांगने वालों को वो क्यों ना देगा। खुदा का कलाम कहता है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो, ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हमें सबसे पहले खुदा की बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करनी है, तो फिर से ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका खुदावंद मत्ती की अंजील 6 बाब की 25 आयत में ये कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि इनकी फिक्र में, इन सब चीजों की फिक्र में गैर कौमें रहती हैं। मसीह में मेरे अजीजों, हम अपनी फिक्र करके कुछ भी नहीं कर सकते। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम अपनी खुद फिक्र करके अपनी जिंदगी में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम अपनी फिक्र करके अपनी जिंदगी में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। हम अपनी फिक्र करके कमजोर पड़ सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, जबकि खुदावंद कहता है अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, पतरस का पहला खत उसके 5वें बाब की 7वीं आयत में, मेरे अजीजों, यूं मरकूम है, अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया। यकीनन वो हमारी फिक्र करता है और हमारी हर तमाम जरूरियात को पूरा करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ज़बूर 68 उसकी 19 आयत में दाऊद कहता है कि खुदा मुबारक जो हर रोज मेरा बोझ उठाता है और मेरी फिक्र करता है। हर रोज वो खुदावंद जो हमारी फिक्र करता है, हमारे बोझों को उठाता है। हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है कि वो हमारे बोझों को उठाता है। फिर लिखा है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से असूदा करते हैं, अच्छी अच्छी चीजों से। मेरे अजीजों, जो हमारी सोच समझ से बिल्कुल चीजें बाहर होती हैं, उन चीजों से हमें वो क्या करता है? असूदा करता है। हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए क्योंकि वो हमें अच्छी अच्छी चीजों से असूदा करता है। फिर पाक कलाम में लिखा है, जब वो अपनी मुट्ठी खोलता है हर एक जानदार को शेर और असूदा करता है।
जब हम कलाम मुकद्दस में पुराने अहदनामे का मुतालिया करते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा ने अपने लोगों को कैसे मुल्क मिस्र में से अपने जोरे बाजू से निकाल कर ले आया और कैसे बियाबान में उनकी फिक्र करता रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उनके खाने पीने की जरूरतों को पूरा करता रहा। बियाबान में खुदावंद अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। बियाबान में खुदावंद अपने लोगों की फिक्र करता है, खाने की, पीने की, पहनने की, हर चीज की फिक्र करता है। जबकि नहमिया की किताब उसका 9वां बाब उसकी 19 आयत से लेकर 21 आयत तक, आइए मेरे साथ निकालिएगा। खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं कि खुदा के कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। खुदा का कलाम आज हमारे लिए क्या कहता है? लिखा है, तो भी तूने अपनी गोकुन रहमतों से उनको बियाबान में छोड़ ना दिया। दिन को बादल का स्तून उनके ऊपर से दूर ना हुआ ताकि रास्ता में उनकी रहनुमाई करे, और ना रात को आग का स्तून दूर हुआ ताकि वो उनको रोशनी और वो रास्ता दिखाए जिस पर उनको चलना है। हालेलुया। और तूने अपनी नेक रूह भी उनकी तरबियत के लिए बख्शी और मन को उनके मुंह से ना रोका और उनको प्यास बुझाने के लिए पानी दिया। 40 बरस तक तू बियाबान में उनकी परवरिश करता रहा। हालेलुया। 40 बरस तक खुदावंद अपने लोगों की परवाह करता रहा। 40 बरस तक खुदावंद अपने लोगों की फिक्र करता रहा। 40 बरस तक खुदावंद अपने लोगों के साथ रहा। लिखा है, वो किसी चीज के मोहताज ना हुए, ना तो उनके कपड़े पुराने हुए और ना उनके पांव सूजे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम फरमाता है कि खुदावंद बियाबान में अपने लोगों को क्या करता है? रोटी मुहैया करता है, अपने लोगों को पानी मुहैया करता है, अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। और फिर लिखा है, खुदा का कलाम फरमाता है कि वो उनके साथ साथ चलता रहा। दिन को बादल के स्तून में उनके साथ रहा, फिर उनको रास्ता दिखाता रहा। 40 बरस तक खुदा उनकी परवरिश करता रहा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो खुदा उनकी, जब बियाबान में वो लोग थे तो खुदा उनकी परवरिश करता रहा, उनकी रहनुमाई करता रहा, उनकी फिक्र करता रहा, उनकी तमाम जरूरियात को पूरा करता रहा। तो मेरा और आपका खुदा आज भी वही खुदा है, आज भी वही कुदरत रखता है, आज भी वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, आज भी वो चट्टान में से पानी देने की कुदरत रखता है, आज भी वो आसमान से मन बरसाने की कुदरत रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर लिखा है, ना तो उनके कपड़े पुराने हुए और ना ही उनके पांव सूजे। खुदा सफर में उनके साथ साथ रहा, खुदा उनकी रहनुमाई करता रहा। जैसे जैसे उनके कद बढ़ते तो उनके कपड़े भी बढ़ते जाते, और जैसे जैसे वो खुद बढ़ते उनके पांव बढ़ते, जूते भी बड़े होते जाते। कभी उनके, मेरे अजीजों, जब तक खुदा उनके साथ रहा उनकी जूतियां भी नहीं टूटी, और सफर में भी खुदा उनके साथ रहा। हालेलुया। फिर आगे देखते हैं, खुदा उनकी कैसे फिक्र करता है। उनको आसमानी रोटी देता है, जबकि वो जिस्मानी फिक्र में है, जिस्मानी रोटी की फिक्र में है, जबकि खुदा उनको आसमानी रोटी अता करता है। और खुदा ने उनको आसमानी रोटी दी। हालेलुया। जब हम अपनी फिक्रें आप खुद करते हैं तो फिर हमारे साथ क्या होता है? मेरे अजीजों, जैसे पहले कलाम मुकद्दस में हमने देखा कि हम अपनी फिक्र खुद नहीं कर सकते। हम अपनी खुद फिक्र करके अपनी जिंदगी में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, बल्कि अपनी फिक्रें कर करके हम क्या करते हैं? बीमार पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन जब खुदा हमारी फिक्र करता है तो वो हमें तवानाई देता है, वो हमें जोर देता है, वो हमें तरोताज़ा
करता है। हालेलुया। और वो हमारे चेहरों की रौनक को बरकरार रखता है कि जिस तरह दाऊद कहता है तू मेरे चेहरे की रौनक है। यकीनन वो हमारे चेहरे की रौनक है, वो हमारी सिपर है, वो हमारी ढाल है, वो हमारा महकम किला है, वो हमारा ऊंचा बुर्ज है। मेरे अजीजों, वो साथ साथ रहने वाला खुदा है, वो सादकुल कौल खुदा है। उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। आसमान जमीन टल जाएंगे लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। जब उसने कहा है कि तुम अपनी फिक्रें मुझ पे डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, तो यकीनन वो हमारी फिक्र करता है। हालेलुया। फिर हम जब देखते हैं आगे कलाम मुकद्दस में, जब नए अहदनामे का मुतालिया करते हैं, रूत की किताब का जब हम मुतालिया करते हैं, तो हमें देखने को क्या मिलता है कि नोमी और उसके शौहर, नोमी और उसका शौहर ने अपनी फिक्र की तो उनका क्या अंजाम हुआ। जब नोमी ने और उसके शौहर ने अपनी फिक्र की तो उनका क्या अंजाम हुआ। मेरे अजीजों, जब बैतलहम में काल पड़ा तो नोमी और उसका शौहर अपने बच्चों को लेकर वहां से चल बसे। और मेरे अजीजों, रोटी की खातर उन्होंने रोटी के घर को छोड़ा, जबकि बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। तो उन्होंने रोटी के घर को छोड़ा तो उनका क्या अंजाम हुआ। जब नोमी और उसका शौहर अलीमल्क और उसके दो बेटे मलयून और कलयून दोनों जब चल बसे, दूसरे मुल्क में चले गए रोटी की खातर, तो मेरे अजीजों वहां पर जाकर उनका क्या अंजाम हुआ। रोटी की खातर उन्होंने रोटी के घर को छोड़ा और दूसरे मुल्क में चले गए और वहां पर उसके दोनों बेटों ने शादियां कर ली। तो मेरे अजीजों, वहां पर क्या हुआ कि जब अलीमल्क भी मर गया तो नोमी अकेली रह गई। फिर उसके दोनों बेटे भी मर गए, मलयून और कलयून दोनों भी मर गए। तो फिर मेरे अजीजों, नोमी और उनकी दोनों बहुएं रह गई, अकेली तन्हा रह गई, जबकि ये देखें कि उनके पास कुछ भी नहीं रहा। तो मेरे अजीजों, जबकि उन्होंने रोटी के घर को छोड़ा तो उनका क्या अंजाम हुआ। वो तीनों जो कि अकेली रह गई और जब वापस मुड़ने की ठान ली तो उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी फिक्र खुद की तो उन्होंने कुछ भी हासिल ना किया। नए अहदनामा में मत्ती की अंजील में 7वें बाब और 11वीं आयत में यीशु मसीह यूं फरमाता है, बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो मैं तो तुम्हारा आसमानी बापू अपने मांगने वालों को क्यों ना दूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद कहता है कि मैं अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना दूंगा, जबकि वो कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो मैं तो तुम्हारा आसमानी बाप हूं, अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना दूंगा। हालेलुया। मसीह में मेरे अजीजों, फिक्र ना करें। साल में 365 दिन होते हैं। खुदावंद कहता है अपनी फिक्र ना करो। जिस तरह के देखें, साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में खुदावंद मेरी और आपकी फिक्र करता है। खुदावंद मेरी और आपकी जरूरतों को पूरा करता है। खुदावंद मुझे और आप सबों को संभालता है। मेरे अजीजों, साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन ही खुदावंद मुझे और आपको संभालता है, मेरी और आप सबकी जरूरतों को पूरा करता है। मेरे अजीजों, फिलिपियों 2 बाब की 21 आयत में लिखा है, सब अपनी अपनी फिक्र में हैं जबकि मसीह की कोई भी फिक्र नहीं करता। आइए, हमें अब मसीह की फिक्र करने की जरूरत है। जो हमारी फिक्र करता है, अब हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत है। जो हमें वो हुक्म देता है, हमें उसके हुक्म को पूरा करने की जरूरत है। उसने हमें अरशाद आज़म दिया है कि बस तुम जाकर सब कौमों में अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें यह तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। मेरे अजीजों, आए अंजील को फैलाएं, रूहों को जीतें और खुदा के गलाखाना में लाएं, अंजील फैलाएं, खुदा का काम करें ताकि खुदावंद हम सबों को बड़ी बरकत दे। अपनी फिक्रें छोड़ें, खुदावंद की फिक्र करें ताकि खुदावंद हम सबों को बड़ी बरकत दे। खुदा मुझे और आप सबों को इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।